जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज हम शुरू करने वाले हैं 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही वीडियो में और तीनों के साथ कंपैरिजन होगा। हमारे बच्चे इन तीनों का सूत्र एक ही लाइन में याद करेंगे और एक ही लाइन में सारे जो सेंटेंस होंगे तीनों टेंस का वो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों आइए, टेंस काल समय। आप जानते हैं समय को ही हम टेंस कहते हैं। अगर मैं जा रहा हूं तो अभी काम हो रही है, मैं जाऊंगा तो भविष्य में काम होगा, मैं गया था तो पास्ट में काम हो चुका है। इसका मतलब है कि समय ही तीनों टेंस का जो कारण है वो समय है। तो चलिए जरा सा देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चूंकि ये क्या है कि वो तीनों टेंस एक ही इंडेफिनिट का ही मैं लिया हूं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों का जो सूत्र है उसे आप अच्छी तरह देखेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान को देख लीजिए। तीनों की पहचान एक जैसे ही आपको दिखेगी। तीनों में क्या पहचान है? यदि हिंदी वाक्य के अंत में एमवी मीन्स जाना, खाना, पढ़ना, अर्थात धातु प्लस क्या होगा? ता, हूं, ते हैं, ती हैं रहे, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझनी चाहिए। जैसे मैं जाता हूं, सीता हंसती है, लड़के मैदान में दौड़ते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, तो ये तातेती अंत में लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन आप पास्ट में भी इसका कंपैरिजन देखिए, इसमें पे तातेती यहाँ पे जरूर है, लेकिन अंत में क्या है? हूं, है, हैं, इस तरह का है। लेकिन आप जब पास्ट में आएंगे तो यहाँ पे तातेती यहाँ भी मिलेगा, तातेती यहाँ भी मिलेगा, लेकिन पास्ट है इसीलिए था थेती भी आपको मिलेगा। अर्थात यदि हिंदी वाक्य के अंत में आ ए ई, जैसे राम गए, सीता ने एक आम खाई, रोहित पटना चले गए, आ ए ई लगा हुआ, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। तो अगर यदि ये नहीं रहे, आ ए ई नहीं रहे, और अगर ता ते ती प्लस था थे थी रहे, तो जानिए ये भी पास्ट में ही है, ये भूतकाल में कोई घटना हो चुकी है। अर्थात यदि एम भी प्लस आ ए ई या तो ता था, ते थी, ते थे, ती थी इत्यादि रहे, तो उसे भी पास्ट इंडेफिनिट में ही समझनी चाहिए। आइए इसी प्रकार का आपको एम भी प्लस गागेगी, जैसे वह जाएगी तो भी आ गया, सीता हंसेगी, मैं खाना खाऊंगा, वे लोग पटना जाएंगे, मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार के गागेगी अंत में अगर एम भी प्लस गागेगी रहे तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझनी चाहिए। आइए तीनों में तुलना देखिए कि तीनों का सूत्र में एक जैसा कुछ है क्या? तीनों में एक जैसा कुछ है, आप गौर कीजिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। V1 मीन्स प्ले, कम, गो, ईट, डांस, ये सब V1 है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, ये वर्ब का मूल रूप इसको कहते हैं। लेकिन आप जो ही उसमें आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो V5 हो जाता है। जैसे प्लेज, डांसेस, सिंग्स, गोज, कम्स, डांसेस, ये सब आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसमें V5 जो प्रयोग होगा उसका है, अर्थात वर्ब का V5 रूप है। अर्थात एमवी में मेन वर्ब में प्ले में एस या ईएस लगा देने से V5 बनता है, आप जानते ही हैं। अगर ये आप आज नहीं किए हैं, अच्छी तरह से आपको दिमाग में नहीं है बच्चों, तो आप ऑक्सफोर्ड सीनियर या जूनियर का कोई भी किताब आप लेंगे तो उसके अंतिम में वर्ब का 5 रूप दिया हुआ है, उसे आप लेकर के केपी ठाकुर हो, ऑक्सफोर्ड हो, डिलन मार्टिन का ग्रुप का किताब हो, भोला प्रसाद का जो भी किताब हो, उसमें आप जाएंगे तो पीछे पेज में आपको ये जरूर मिलेगा, आप उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कोई कठिन काम नहीं है। आइए जरा सा यहाँ देखिए, आप ता था, ते थे, ती थी, तो यहाँ इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अर्थात यहाँ V2 आपको मिलेगा। तो V2 किसी किसी का चेंज होता है, किसी का सेम होता है। जैसे प्ले का V2 प्लेड होगा और V3 भी प्लेड होगा, लेकिन कम का V2 कैम होगा, लेकिन V3 कम होगा। डांस का V2 और V3 दोनों सेम होगा, डांस्ड, डांस्ड, लेकिन बीट, बीटेन। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा, V2 और V3 में अंतर देखना पड़ेगा। किसी किसी में V2 और V3 सेम होता है, लेकिन किसी किसी में अंतर होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा।
तो चलिए यहाँ पे आप देख लिए कि V2 यहाँ जरूर है, और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1। अर्थात ये जो आप तीनों जो सेंटेंस देख रहे हैं, ये तीनों जो टेंस आप देख रहे हैं, ये तीनों V1 या V2 तक ही सीमित है, या V5, लेकिन एक नंबर में, और उसके बाद इसका 6 सूत्र होते हैं। तो आप आगे जो देखेंगे 5 और सूत्र में सब में V1 ही होगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, V1 या V5 या V2 या तो V1, अर्थात यही इसी के अंतर्गत एक नंबर सूत्र इसका घूम रहा है। सबको एक नंबर आप दे सकते हैं, एक इसका भी एक, लेकिन 5 और सूत्र जो होंगे वो आपको दिखेगा कि सिर्फ V1 सब में रहेगा। आइए जरा सा गौर करते हैं, आखिर V1 कहां लगेगा, तो आई वी यू दे, अर्थात प्लूरल। अगर प्लूरल जैसा रहे, ये आई वी यू दे रहे, तो वहां पे आप V1 का प्रयोग करेंगे, अर्थात मैं खेलता हूं तो आई प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे अगर यदि ही सी इट राम सीता अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, एक व्यक्ति और थर्ड पर्सन में हो, मतलब कोई अननोन व्यक्ति हो, फर्स्ट सेकेंड, जैसे फर्स्ट हुआ मैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें सीता के बारे में बताता हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, यू जो हो गया तुम्हें, यू हुआ सेकेंड पर्सन, और सीता के बारे में वो हो गया, सीता जो है वो थर्ड पर्सन में आ गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ही सी इट राम सीता अगर थर्ड पर्सन में हो तो वहां V5 का प्रयोग आप करेंगे, अर्थात एस या ईएस रूप प्रयोग करेंगे, और यहाँ ईडी रूप प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आप पास्ट टेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब किसी कोई भी प्रयोग हो, आई वी यू ही दे सी, इसमें अलग अलग कर दिए थे ना, लेकिन यहाँ कोई भी हो उसके साथ सब के साथ V2 का ही प्रयोग होगा। जैसे मैं खेलता था, आई प्लेड, सीता हंसती थी, सीता लाफ्ड, इसलिए कहीं अंतर इसमें नहीं है। यहाँ पे आइए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1, अब गौर करेंगे कि विल और सेल का प्रयोग कहाँ होगा, तो आई और वी के साथ सिर्फ सेल का प्रयोग होगा, और जितना दुनिया की वस्तु है उसका नाम है, सब के साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे में कुछ उदाहरण देख लीजिए, राम खेलता है तो राम प्लेज, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए यहाँ पे प्लेज हुआ। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आई के साथ V1 का प्रयोग होगा। राम खेलता था तो राम प्लेड, मैं खेला तो आई प्लेड, आई के साथ भी प्लेड, राम के साथ भी प्लेड, यहाँ कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन इसमें जब आइएगा, राम खेलेगा तो राम विल प्ले, मैं खेलूंगा आई सेल प्ले, क्योंकि आई के साथ हम सेल का ही प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ, और अन्य के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब जैसा देखते हैं इसका 6 सूत्र कैसे होते हैं, उसको जरा मैं देख लेता हूं।